हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया जाता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिवीज़न है एंजियोस्पर्म, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इन प्लांटों में फ्लावर का फॉर्मेशंस होता है। ये प्लांट वेल डेवलप, इन प्लांटों के अंदर वेल डेवलप वास्कुलर टिश्यू पाई जाती है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप इनके अंदर पाया जाता है। और ये अर्थ पर और पूरे विश्व में भी ये मुख्य रूप से फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं। अब इनमें फ्लावर बनने की वजह से इन प्लांटों को हम फेनेरोगैम भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अब फ्लावर जब बनता है तो फ्लावर के अंदर इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। या तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे, या एक ही प्लांट पर अलग अलग फ्लावर पे पाए जाएंगे, या अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी पाया जाता है, और उस ओवरी में सीड का फॉर्मेशन होता है, जो किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। लेकिन ओव्यूल से जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें इन फ्लावरों में क्या होता है? ओवरी होता है। तो ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इनके विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन प्लांटों को अदर प्लांटों से अलग करते हैं। जैसे कि अगर इन्हें बात करें तो इनमें वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाया जाता है, मतलब इनमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम्स पाया जाता है। इसके साथ ही साथ डिवीज़न एंजियोस्पर्म से बिलोंग करने वाले जो प्लांट हैं वो अलग अलग हैबिटेट में, वाटर में, डिजर्ट कंडीशंस में, मेजोफिटिक्स कंडीशन में, अलग अलग कंडीशंस में पाए जाते हैं। इसलिए इनकी जो हैबिटेट होती है वो वेरियस होती है। अगर लेंथ की बात करें तो इनकी जो लेंथ है ये जो होती है माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, जैसे कि ओल्फिया एक प्लांट है, और बहुत लार्ज भी हो सकती है, लगभग 100 मीटर भी हो सकती है, जैसे कि कैलिप्टेस है। ये बहुत हाइट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इनमें लार्ज साइज भी प्लांट पाए जाते हैं और स्मॉल साइज भी प्लांट पाए जाते हैं। इनकी अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट इनकी अलग अलग शेप, साइज और अलग अलग प्रॉपर्टी की होती हैं, क्योंकि कुछ प्लांट इनमें हर्ब होते हैं, कुछ श्रब होते हैं, कुछ ट्री होते हैं। तो हर्ब वो प्लांट होते हैं जो सबसे स्मॉल इन साइज में होते हैं, और इनकी जो स्टेम्स हैं सॉफ्ट होते हैं, जबकि ट्री वो प्लांट होते हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं, और इनके स्टेम जो होते हैं वुडी होते हैं। जबकि श्रब वो प्लांट होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी ये इंटरमीडिएट बिटवीन हर्ब एंड श्रब आते हैं। और इनके स्टेम तो वुडी होते हैं, लेकिन इतने वुडी नहीं होते हैं कि उनसे हम फर्नीचर वगैरह बना लें। तो ये 3 टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं इनमें, हर्ब, श्रब एंड ट्री, 3 टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं। अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें इनमें, तो रिप्रोडक्शंस इनमें सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, जो या तो एक ही फ्लावर में हो सकते हैं या अलग अलग फ्लावर में हो सकते हैं। अगर एक फ्लावर में होंगे तो उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाएगा, और अलग अलग फ्लावर में होंगे तो उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाएगा। तो पहले जानते हैं कि फ्लावर्स में क्या क्या पाया जाता है।
तो अगर फ्लावर को देखें तो सबसे बाहर की तरफ सेपल्स पाया जाता है, और सेपल्स जब एक से अधिक पाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स कहते हैं। उसी तरह अगर सेपल्स के अंदर देखें तो सेपल्स के अंदर क्या पाया जाता है, पेटल्स पाया जाता है जो डिफरेंट कलर का होता है। और पेटल्स की अगर बात करें तो ये जो पेटल्स हैं अगर ग्रुप में पाए जाएंगे तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोला कहते हैं। इसी तरह अगर इस पेटल्स के अंदर देखें तो पेटल्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पाया जाता है, यानी पेटल्स के अंदर करते तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेमन्स पाया जाता है, और स्टेमन जब बहुत ज़्यादा होंगे, कई होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम, एंड्रोशियम कहते हैं। अब स्टेमन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अगर स्टेमन के स्ट्रक्चर देखा जाए इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है स्टिग्मा। तो ये जो चपटा वाला पोर्शन है इसे हम एंथर कहते हैं, और स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। तो ये जो चपटा वाला पार्ट है उसे हम एंथर कहते हैं, और ये जो फिलामेंट मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये क्या करती है वो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों से मिलकर बनता है कार्पल्स, और जब कार्पल ग्रुप में पाए जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम क्या, गायनोसियम। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स के यूनिट को हम सेपल्स बोलते हैं, कोरोला के यूनिट को हम पेटल्स बोलते हैं, एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमन्स बोलते हैं, और गायनोसियम की यूनिट को हम कार्पल या पिस्टिल्स कहते हैं। अब इनमें अगर बात करें तो इनमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स पाया जाता है, यानी इनकी भी लाइफ साइकिल में एक हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज आता है और उसके बाद एक डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज आता है। अब अगर बात करें मेल और फीमेल गैमेट का, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन इनमें एंथर के अंदर होता है, और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इनमें ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, यानी उसके अंदर एम्ब्रियोसाइक है उसमें होता है। फिर दोनों का फ्यूजन हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं सिनगेमी। और फ्यूजन होने के बाद इनमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। उसके बाद फ्यूजन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट घटित होती है, जिसके बाद यही जाइगोट डेवलप करके क्या बना लेता है, सीड का फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि ओवरी है वो डेवलप करके क्या बना लेती है, वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देती है। तो अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें, इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन में ये 2 टाइप्स के होते हैं एंजियोस्पर्म, एक होते हैं मोनोकाट्स और एक होते हैं डाइकाट्स। दोनों में अंतर क्या है, अगर हम मोनोकाट की बात करें तो इनमें एक कॉटिलिडान्स पाए जाते हैं, एडवेंटेशियस रूट पाया जाता है, सिंपल रूट और पैरेलल वेनेसेंस होता है, टाइमरस फ्लावर होते हैं, वास्कुलर बंडल मोर और क्लोज होता है। तो इसको एक दूसरे स्लाइड से हम समझते हैं डाइकाट और मोनोकाट में अंतर क्या है। ये एक स्लाइड्स है जिसके थ्रू हम जानेंगे कि डाइकाट और मोनोकाट में अंतर क्या है। अगर मोनोकाट प्लांट की बात करें तो सिंगल कॉटिलिडान्स इसमें पाया जाएगा, रूट क्या पाया जाएगा, फाइब्रस पाया जाएगा। जैसे रूट एक ही जगह से सब ओरिजिनेट होंगे, ऐसे रूट फाइब्रस होता है। वास्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे स्टेम में, लेकिन स्कैटर्ड होंगे। देखिए यहाँ पूरे स्टेम में ये वितरित होते हैं। लीफ में वेन्स पाए जाते हैं और वेन्स कहता होता है पैरेलल वेनेशन। देखिए यहाँ से जो ऐसे रूट में लीफ में ऐसे वेन्स पाए जाते हैं। और फ्लावर के जो पेटल्स और सेपल्स होंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। जैसे सेपल्स भी 3 होंगे और पेटल्स भी 3 होंगे, यानी 3 के मल्टीपल होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, ऐसे होंगे। डाइकाट में सीधे इसका विपरीत होता है। इनमें 2 कॉटिलिडान्स पाए जाते हैं, टैप रूट पाया जाता है, रिंग में क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम रिंग में प्रेजेंट होंगे। देखिए रिंग में होंगे, ब्रांच वेन होंगे इनमें, और जो पेटल और सेपल का अरेंजमेंट है वो 4 या 5 के अरेंजमेंट में पाया जाता है। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है। ऐसे कुछ एंथर के अंदर ऐसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसमें ऐसे देखा जाए तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और ओव्यूल के अंदर ऐसे यानी एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसे हम पीडीएफ में के रूप में आप देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कुछ मोनोकाट प्लांट के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देखिए पी प्लांट क्या है, पी प्लांट जो है
रिप्रोडक्टिव प्लांट ये एक डाइकॉट प्लांट है। कैसा प्लांट है? डाइकॉट प्लांट है। ठीक, अगर इसका सीड कवर आप रिमूव करेंगे, इसका सीड कवर रिमूव करेंगे, इसमें 2 कॉटलीडॉन, ऐसे 2 कॉटलीडॉन इसमें से बाहर निकलेंगे, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट प्लांट कहते हैं। इसी तरह ये देखिए बीटल गॉड, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं करेला, करेला इसे बोलते हैं। करेला भी एक क्या है? डाइकॉट प्लांट है। उसके साथ साथ ये जो खीरा वगैरह हैं ये भी क्या है? डाइकॉट प्लांट कंसिडर कहे जाते हैं। कैजनस खजान मतलब अरहर या तूर की जो दाल होती है, तूर के जो प्लांट होते हैं, तूर या हम जिसे अरहर कहते हैं, अरहर के जो प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं डाइकॉट्स होते हैं। ये क्या बोले जाते हैं? इनको हम कहते हैं डाइकॉट कहते हैं। इसी तरह मैंगो, मैंगो भी आपका क्या है? एक डाइकॉट प्लांट है। मैंगो भी एक क्या है? डाइकॉट प्लांट है। अब दूसरा है मलबेरी। मलबेरी एक मोनोकॉट प्लांट है। मलबेरी जो है इसे बोलते हैं मलबेरी, जिसपे इसे हम ये क्या है? ये मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ वीट जो है ये भी एक मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है। वीट भी एक मोनोकॉट प्लांट कहा जाता है। उसके बाद आता है राइस। राइस भी स्टूडेंट, राइस भी एक मोनोकॉट प्लांट का एग्जाम्पल्स है। ये डिफरेंट प्लांट हैं जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट है, और ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो आते हैं ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। ये डिफरेंट चार्ट है बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना है स्टूडेंट। अगर इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर सर्च करें नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस एन शर्मा फॉर क्लास 11th, और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।